ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम हेमंत ऋतुचर्या पर विचार करेंगे। आयुर्वेद के आचार्यों ने हेमंत ऋतु, जिसे सर्दी कहते हैं, उसमें हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस पर पर्याप्त चिंतन किया है। देखिए, हेमंत और शिशिर, ये जो दो ऋतुएं हैं, ये सर्दी की ऋतुएं हैं। इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंग्रेजी की दृष्टि से यदि हम इसको जानें तो 10 नवंबर से आरंभ होकर के और 20 फरवरी तक का जो समय है वो हेमंत और शिशिर अर्थात सर्दी का समय है। इसका प्रभाव 20 अक्टूबर से ही आरंभ हो जाता है और पूरी फरवरी तक लगभग चलता है। पहले इसलिए कि कभी जल्दी सर्दी आ जाती है, सप्ताह 10 दिन पहले, और कई बार पश्चिमी चक्रवात आने के कारण फरवरी में देर तक भी बर्फ़ पड़ती है। उसके कारण भूमि गीली हो जाती है, पश्चिमी हवाएं चलती हैं और उसका प्रभाव देर तक रहता है। लेकिन मोटे रूप से यदि अंग्रेजी दिनांक के अनुसार माने तो आप 10 नवंबर से और 20 फरवरी तक का समय मान लें। लेकिन मुख्य रूप से अधिक जो शीत का प्रकोप है वो दिसंबर और जनवरी, या ये कह सकते हैं कि 20 नवंबर से 10 फरवरी तक का जो समय है वो पूर्ण रूप से शीत का होगा और उसमें आप अपना आहार विहार लगभग एक जैसा कर सकते हैं। उससे पहले का समय और उसके बाद का जो सीमाएं बताई हैं, उन दोनों के बीच का जो समय है, पहले वाले में आरंभ करें हेमंत चर्या का, और दूसरे वाला जो समापन का शेष समय है 10 फरवरी के बाद का, उसमें धीरे धीरे उसका परित्याग करें और आगे आने वाली ऋतु को स्वीकार करें। तो देखिए क्या बताया है। इस समय क्या है, सूर्य दक्षिणायन चल रहा है और अभी दिसंबर 21 तारीख को सूर्य दक्षिण जो दिशा है उसके चरम बिंदु अर्थात मकर जो राशि है वहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद सूर्य उत्तर की तरफ गमन करेगा। उसे उत्तरायण कहते हैं। अब दक्षिणायन का अंतिम समय चल रहा है। 21 जून से आरंभ हुआ था और अब ये 21 दिसंबर तक दक्षिण की तरफ गमन कर रहा है। इस समय सूर्य हमसे अधिकतम दूरी पर है। उसकी किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए उसका जो तेज है, उसका जो प्रताप है, वो क्षीण हो गया है। और इस समय चंद्रमा का प्रताप बढ़ा हुआ है, वो बलशाली है। उसी को आचार्य चरक और वाग्भट्ट ने इस रूप में कहा है। क्या कहते हैं कि हेमंत ऋतु क्या है, अभिहत प्रतापे दक्षिण अभिमुखे अर्के। सूर्य जो है दक्षिणाभिमुख है, दक्षिण दिशा की तरफ
मुंह करे हुए है, अर्थात उस तरफ बढ़ रहा है। अभिहत प्रताप, उसका प्रताप जो तेज है, उसकी तीक्ष्णता है, उसकी जो ऊष्मा है वो अभिहत, वो नष्ट हो गई है, क्षीण हो गई है। नष्ट की अपेक्षा इस शब्द का प्रयोग करें, क्षीण हो गई है। ऐसे समय में हेमंत ऋतु होती है। और क्या कहा, अव्याहत बले शशिनी, शशि जो चंद्रमा है उसका बल अव्याहत है, उसका बल जो है क्षीण नहीं है, वो इस समय पूर्ण बलशाली है। अर्थात चंद्रमा का हमारे ऊपर इस समय अधिकतम प्रभाव पड़ रहा है। शीतलता, आह्लादकता, ये चंद्रमा के गुण हैं। तो हमें शीतलता, आह्लादकता, चंद्रमा क्या है, रस देता, सौम्य है। तो इस समय हमारे शरीरों में रस की वृद्धि हो रही है, सौम्य अंश की वृद्धि हो रही है। उसी को आगे क्या कहते हैं वाग्भट्ट कहते हैं, शिशिराभि भाभि आप्यायति जगत। ये वाग्भट्ट का वचन है। वो कहते हैं कि शिशिराभि भाभि, अपनी शीतल किरणों से, चंद्रमा तो शीत रश्मि है, शीतल किरणों से, सीताभि भाभि, अपनी शीतल किरणों से आप्यायति जगत, जगत को, संसार को, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष लता आदि हैं, गुल्म हैं, क्षुप हैं, उन सब को आप्यायति, अपने सौम्य अंश से, अपनी शीतलता से, अपने रस धर्म से उसको आप्यायित कर रहा है, अपने रस से सराबोर कर रहा है, जिसे हम कहते हैं। आप्यायित का मतलब जैसे भूमि पर पौधों को हम पानी देते हैं तो क्यारी को जल से आप्लावित कर देते हैं, तो उसके बाद वो भूमि कैसी हो जाती है, आप्यायित हो जाती है, जल से सराबोर हो जाती है, रस से भर जाती है। तो वो कर रहा है इस समय, ऐसा वाग्भट्ट कहते हैं। तो कहता अतः नृणाम बलम उपचीयते, इससे मनुष्यों का जो बल है उपचीयते, वो बढ़ता है। हमारे शरीर में 3 धातुएं हैं, वात, पित्त और कफ। कफ की जो धातु है वो क्या है, वो शरीर की वृद्धि करती है, शरीर का पोषण करती है, विभिन्न धातुओं को पुष्ट करती है। तो इसलिए उसकी वृद्धि होती है इस समय। इसलिए कहा नृणाम बलम उपचीयते। हेमंत ऋतु में चंद्रमा बलशाली है, सूर्य जो है वो क्षीण बल है, इसलिए मनुष्यों का जो बल है, शक्ति है, ताकत है, वो सारी धातुएं इस समय बहुत पुष्ट हो जाती हैं। तो हर इंद्रिय, हर शरीर का अंग बहुत बलशाली हो जाता है। क्यों? अब 6 रस हैं। मैंने बताया था वर्षा ऋतु में अम्ल रस का संचय होता है और शरद ऋतु में कुपित होता है। अब ये जो ऋतु आई है इसमें क्या है, मधुर रस की वृद्धि होती है। मधुर रस का जो है सब तरफ प्रसार है, यानी इस समय जो जल है वो मधुर रस है, मीठा है। इस समय आप जल पिएंगे अन्य ऋतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक उसमें माधुर्य है, बहुत वो मीठा है और वो बहुत बलशाली है। और उसी के कारण हमारे शरीर के अंदर जल ही तो है जिसके कारण कफ की वृद्धि होती है। तो मधुर रस जल में बहुत ज़्यादा होता है और जल इसलिए बहुत अधिक बलशाली हो जाता है। तो शरीर में हेमंत ऋतु के कारण मधुर रसों की, मधुर जो रस है वो बहुत बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो कफ की वृद्धि होगी, उससे धातुएं पुष्ट होती हैं। ये कहा। तो ये जो समय है क्या है, एक है आदान काल, एक है विसर्ग काल। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो आदान काल कहलाता है। आदान का मतलब है ग्रहण करना, अर्थात सूर्य जो है वो भूमि पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो चेतन तत्व हैं, वृक्ष आदि हैं, उन सब के आप्य भाग को जो अब चंद्रमा हमें दे रहा है, जो हमें हेमंत अब दे रही है,
उस आप्य भाग को आददाती सारे को ग्रहण कर लेता है धीरे धीरे, और जून तक कुछ भी नहीं छोड़ता। वो 3 जो ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, वो आदान काल है। वर्षा, शरद और हेमंत ये विसर्ग काल है। तो वर्षा ऋतु के समय से प्रकृति हमें दे रही है, और इस समय वो अपने चरम पर है। वो हमें आप्य अंश, सौम्य अंश, कफ बहुत ज़्यादा दे रही है। तो हेमंत जो ऋतु है वो विसर्ग काल का अंतिम समय है। उस समय मनुष्यों में, पशु पक्षियों में बल, अग्रम बलम ऐसा लिखते हैं, बहुत अधिक बल होता है। श्रेष्ठम बलम, श्रेष्ठ बल होता है। और आदान काल का जो प्रथम काल है, प्रथम ऋतु है कौन? शिशिर। और विसर्ग काल की अंतिम ऋतु, आदौ अन्ते च दौर्बल्यम, विसर्ग आदान योग, विसर्ग और आदान काल। तो विसर्ग काल कौन सा है? सूर्य का दक्षिणायन, उसके आदि में, और आदान काल के अंत में दुर्बलता होती है। और इसके विपरीत कर दीजिए, आदान काल के अंत में और विसर्ग काल के अंत में और आदान के आरंभ में, अर्थात हेमंत ऋतु विसर्ग काल का अंतिम है, और शिशिर ऋतु आदान काल का प्रथम समय है, प्रथम ऋतु है। इनमें नृणाम मनुष्यों में अग्रम बलम, श्रेष्ठम बलम, शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा आचार्यों का कथन है। तो देखिए, इससे बल का मतलब क्या है बताया मैंने, कफ बढ़ता है, शरीर की धातुएं, शरीर की तरलता बढ़ती है, धातुओं की पुष्टि होती है, उससे हमारे अंदर शक्ति आती है। ये मूल सिद्धांत है हेमंत और शिशिर ऋतु का। अब इसके अनुसार हम इसके आहार विहार पर आगे चिंतन करते हैं। देखिए, चरक क्या कहते हैं इस ऋतु में और क्या होता है, आगे सिद्धांत को पढ़ते हैं। शीते शीत अनिल स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि, पक्ता भवति हेमंत मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। शीते, शीत ऋतु में, अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु में, ये जो शीतकाल है, सर्दी है, इसमें कहता है पक्ता, जो हमारी पाचन शक्ति है, पचाने वाला है, अग्नि देवता, कहते हैं वो कैसा होता है? मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। जो हम भोजन करते हैं उसकी मात्रा गुरु अधिक हो जाए तो भी उसको पचाने में समर्थ होता है, और द्रव्य भी यदि गुरु हो, जैसे बादाम है, घी है, जो गरिष्ठ पदार्थ हैं, उनको भी पचाने में समर्थ होता है। दोनों चीज़ मात्रा में गुरु, गुरु और लघु होता है ना, गुरु मानी भारी और लघु मानी हल्का, अर्थात अधिक मात्रा में यदि हम इन दो ऋतुओं में कोई सुपाच्य पदार्थ भी अधिक मात्रा में खा लें तो भी उसको पचाने की सामर्थ्य रखता है। ये पक्ता, ये अग्नि, हमारे जठराग्नि। और द्रव्य जो गुरु हैं, अर्थात जिनमें चिकनाई है, जिनके पचने में देर है, जैसे उड़द की दाल है, बादाम है, घी है, गोंद के लड्डू हैं, हलवा है, खीर है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके पचाने में जठराग्नि को बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत उसकी शक्ति खर्च होती है, कहते हैं वो अग्नि क्षमा, वो योग्य हो जाती है। कब? हेमंते, हेमंत ऋतु में। शिशिर में थोड़ा अंतर पड़ेगा क्योंकि आदान काल आरंभ हो जाएगा, सूर्य की किरणें धीरे धीरे तीक्ष्ण हो जाएंगी, लेकिन बहुत अंतर नहीं होता।
अब ये जो अग्नि है ये बली क्यों हो गई? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य की क्या है? शारीरिक बल। शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, वो सब यथावत कार्य करें, इसका नाम स्वास्थ्य है। और जब ये ठीक कार्य नहीं करते तो हम कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफलता से सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में कोई न कोई तंगी होगी और हम उस कार्य में न्यूनता छोड़ देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले है कि शरीर का स्वस्थ होना। और वो स्वस्थ कब होता है? जब जठराग्नि ठीक होती है। जठराग्नि ठीक होगी तो हम खाएंगे पिएंगे और शरीर को उचित मात्रा में, उचित समय पर उचित पोषण मिलेगा। इसलिए अग्नि का पुष्ट होना बहुत आवश्यक। एक पहले भी मैंने उल्लेख किया होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है परीक्षा। उसमें किसी रियासत का जो दीवान है वो चुना जाना है। तो उस रियासत के जो पुराने दीवान हैं, वहाँ के महाराज ने कहा कि भाई आपको दीवान पद से वो छुट्टी चाहते थे कि बड़ी आयु हो गई जी, कोई गलती हो जाए कलंक लगेगा, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। ऐसी उत्तम कोटि के लोग थे, चिपके नहीं रहते थे कि नहीं जी मैंने तो सेवा की है, अब मैं तो कहने लगे जी आप अपने जैसा ही कोई योगी व्यक्ति हमें दे के जाइए। उन्होंने विज्ञापन निकाले, तो उन विज्ञापन में कोई डिग्रियां नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, एक ही उन्होंने उसके लिए पात्रता रखी कि जो प्रत्याशी है वो मंदाग्नि का मरीज नहीं होना चाहिए। कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं। कितनी बड़ी चीज़! मुंशी प्रेमचंद को समाज मानव अंतःकरण का बहुत बड़ा जोहरी माना जाता है। समाज के हर पक्ष को, हर स्तर को बहुत गहराई से उन्होंने जाना और उसका वर्णन किया। मानव अंतःकरण का वो जोहरी है। तो उस व्यक्ति ने जो बात लिखी, आप लगा ली वो जीवन का कितना बड़ा यथार्थ होगा। तो कहते हैं व्यक्ति जो प्रत्याशी है वो कैसा होना चाहिए? रियासत का दीवान, मंदाग्नि का मरीज नहीं होना चाहिए। खूब बुद्धिमान है, खूब योग्यता है, लेकिन मंदाग्नि है, तो वो अपनी बुद्धि, शारीरिक बल उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आज तो यहाँ पेट में दर्द है, आज तो अफारा आ रहा है, आज तो डकारें आ रही हैं, आज तो पेट शुद्ध नहीं हुआ, आज तो शरीर कुछ कमज़ोर सा लग रहा है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। चूर्णी घोटता रहेगा, कभी हिंगवास्टिक लेगा, कभी लौण भास्कर लेगा, कभी हाजमोला की गोलियां लेगा, अपने काम में लगा रहेगा। इतना बड़ा काम कैसे देखेगा? जो व्यक्ति अपने को नहीं संभाल पाया वो कैसे राज्य को संभालेगा? तो ये बहुत बड़ी चीज़, जठराग्नि सबसे बड़ी चीज़ है। जिनके पास बहुत उत्तम है वो उसको संभाल के रखें, क्योंकि जब चीज़ उपलब्ध होती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। और जिनके पास नहीं है उनसे पूछ के देख लीजिए। बड़ी आयु के लोग हैं या यौवन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जठराग्नि खराब है। तो इसलिए अग्नि की महत्ता जीवन में बहुत ज़्यादा है। जठराग्नि बहुत उत्तम होनी चाहिए। तो इस ऋतु में हमारी जठराग्नि बहुत प्रबल हो जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, भाई सर्दी आ गई, थोड़ा गोंद के लड्डू बना लो, गाजर पाक बना लो, बादाम पाक बना लो, थोड़ा घी दूध खा के थोड़ा तगड़े हो जाते हैं, फिर ये काम करना है। माता पिता भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, खा पी के भाई ठीक हो जाओ। क्यों? इस ऋतु में खाएंगे तो वो अग्नि सबको शरीर का अंग बना देती है। लिखा ना, मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा। गुरु जो भारी पदार्थ हैं, जो मात्रा में अधिक हैं या पाचन में जो गुरु हैं, उनको पचाने की सामर्थ्य इसमें होती है। गलती से भी खा लें, स्वाद के कारण खा लें तो भी वो कर लेती है, और जो नियम से खाएगा उसको तो लाभ ही लाभ है। तो वो अग्नि इस ऋतु में
ऐसी क्यों है? मई जून में, जुलाई अगस्त में, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में मैंने कितना आप लोगों को बताया कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। वर्षा ऋतु में बताया ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब वो सब बातें नहीं बोलूँगा मैं आपको। अब तक मैं ना करता आया हूँ, सबको ये कहता आया हूँ ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये कम खाना है, इसका ध्यान रखना है, ये उपवास करना है। कितने व्याख्यानों में, लगभग 20 व्याख्यान इसी पर हैं। क्यों? कि उस समय जठराग्नि मंद होती है। और अब मैं आपको कहूँगा कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, खूब खाओ। अब आपकी जो जिह्वा है उसको खूब तृप्त करूँगा, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। नहीं तो कुछ लोग कोसते होंगे मुझे, कहते होंगे जब देखो हर व्याख्यान में यही कहते रहते हैं, ये नहीं खाना, ये कम खाना है, इसके साथ नहीं खाना, ये उपवास करना है, उस समय जिह्वा पर नियंत्रण। दिवाली पर भी मैंने मना किया कि दिवाली पे बहुत लघु भोजन करना। लोग खूब मिठाइयाँ खाते हैं। मैंने कहा नहीं, बीमार हो जाओगे, बहुत खतरनाक समय है, ये कहा था। अब वो सारा का सारा आपका जो हिसाब है वो मैं पूरा कर दूँगा। तो अब उस पर विचार करते हैं कि ये अग्नि, ये जठराग्नि इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? ऋतु इसमें कारण है, मैं कारण नहीं हूँ। क्या कहा? शीते शीत अनिल स्पर्श। शीत ऋतु में अर्थात हेमंत और शिशिर में शीत अनिल स्पर्श है। बाहर सब तरफ क्या है? शीत अनिल होती है, शीतल वायु होती है। उसके स्पर्श से क्या होती है? बलि नाम बलि पकता। जो पकता है हम साहब के अंदर जो जठराग्नि है, जो बलि नाम, बलि का मतलब क्या? बलशाली। बलशाली का मतलब पूर्ण स्वस्थ। बलशाली का मतलब पहलवान नहीं है। बलि नाम का मतलब बलशाली अर्थात पूर्ण स्वस्थ। बलशाली कौन है? जो एक बोरी उठा करके और चल दे, वो बलशाली नहीं है। क्या पता उसकी नेत्र ज्योति कार्य नहीं कर रही, कम करती अन्यों की अपेक्षा, श्रवण शक्ति ठीक नहीं है, बुद्धि में दौर्बल्य है, अन्य कोई विकार है। शारीरिक बल का नाम, बाहुबल का नाम बलि नहीं है, बल नहीं है। जिसका जैसा शरीर है, कोई 6 फुट वाला और कोई 5 फुट वाला, कोई उससे भी कम है, कोई मेरे जैसा 57 किलो का है, कोई 50 किलो का भी होगा मेरे से कम भी, और कुछ 1.25 क्विंटल के भी हैं। हर वो व्यक्ति बलि है जो अपने शरीर के परिमाण के अनुसार भोजन करता है, और जो उसको कार्य दिया जाता है, जो उसके कार्य की सामर्थ्य है, पूर्ण सामर्थ्य से उस कार्य को संपादित करता है। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, ये कहा। इंद्रियां जो हैं पूरे समय तक यथाशक्ति अवस्था के अनुसार कार्य करती रहें, इसका नाम बल है। तो बलि नाम का मतलब है स्वस्थ, जिनके अंग प्रत्यंग इंद्रियां अपना पूर्ण कार्य कर रही हैं। बाहुबली नहीं। उनका जो पकता है वो कैसा है? शीत अनिल स्पर्श। शीतल हवा जो है उसके स्पर्श से समृद्ध। अब कहा समृद्ध का मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये जो 3 ऋतुएं हैं, उन समय से वो बेचारा रुका हुआ था पकता। वो अग्नि उस समय से उसके ऊपर कितने प्रतिबंध लगाए हुए थे। वो समृद्ध का मतलब वो नियंत्रित था, वो पकता, वो अग्नि जब शरीर को, त्वचा को शीतल हवा का स्पर्श मिलता है तो बली भवती, वो बलवान हो जाता। वो क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है, ऐसा कहा है। आचार्य कहते हैं कि संपीड़ित बलवान कैसे हो जाता है? कि बाहर जब शीतल हवा होती है तो हमारी त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, हमारी जो सिराएं हैं उनके मुख संकुचित हो जाते हैं,
तो जब गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में और वसंत ऋतु के उत्तरार्ध में शरीर के तापमान से बाहर का तापमान जब अधिक हो जाता है प्रकृति का, तो हमारे त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं, जो सिराएं हैं उनके मुख खुल जाते हैं और उससे शरीर की जो अग्नि है वो बाहर निकल जाती, ऊष्मा है बाहर निकल जाती है। जब बाहर शीतलता होती है तो त्वचा संकुचित होती है, त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं अर्थात संकुचित हो जाते हैं। शिराएं जो हैं वो, उनके मुख जो स्रोत हैं वो संकुचित हो जाते हैं। तो कहता है संपीड़ित, वो पीड़ित होकर के, इकट्ठी होकर के जठराग्नि हमारे जठर में इकट्ठी हो जाती है, सारी ऊर्जा शक्ति जठराग्नि में, उससे जठराग्नि बलवान होती है। इसके पीछे आचार्यों ने ये विज्ञान बताया। 4-5 आचार्यों को मैंने पढ़ा, सब ने यही कहा है कि शीतल वायु के स्पर्श से, अर्थात शीतल वायु जब त्वचा का स्पर्श करती है तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, ऊर्जा है, वो जठराग्नि में संपीड़ित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उससे हमारी जठराग्नि बलशाली हो जाती है, ये कहा। इसके पीछे ये सिद्धांत है। स यदा नेन्दनम युक्तम लभते देहजम तदा, जब वो अग्नि, अब देखिए इस ऋतु में आपने अग्नि के अनुरूप भोजन करना है, उपवास लगभग नहीं करना, उपवास आएंगे ही नहीं, निषेध है लगभग, अर्थात जैसी अग्नि है वैसा ही भोजन करना है। तो कहता है स, वो जो पकता बलशाली हो जाती है शीत ऋतु में, ईंधनम युक्तम ईंधनम न लभते, उचित ईंधन को प्राप्त नहीं होती। अग्नि बहुत ज़्यादा है और आप ईंधन उसमें कम डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन जब उसको वो ईंधन नहीं मिलेगा तो दूसरे ईंधन को खा लेगी, ऐसी होती है अग्नि। तो कहता है सह, वो पकता, वो बलशाली अग्नि, यदा युक्तम ईंधनम न लभते देहजम, देह में उत्पन्न उचित ईंधन को प्राप्त नहीं करती, अर्थात हम शरीर के अंदर गुरु पदार्थ जैसे दूध, मधुर पदार्थ, उनका आगे वर्णन आएगा, जो पोषक हैं, जो गरिष्ठ हैं, वो पदार्थ यदि नहीं खाएंगे तो वो क्या करेगी, देहजम रसम हिनस्ति, हमारा देह यानी भोजन जो हम करते हैं उसके बाद भोजन का रस बनता है, रस का रक्त बनता है, धातुएं बनती हैं। कहते हैं देहजम रसम, देह में जो उत्पन्न रस है विभिन्न अंगों में, कहते हैं उसको हिनस्ति, वो उसको नष्ट कर देती है। उचित ईंधन नहीं मिलेगा तो पेट की जो अग्नि है, जठराग्नि है, शरीर की धातुओं को ही खाने लग जाती, शरीर की धातुओं को खा लेती। क्या कहा, रसम हिनस्ति, शरीर के रस को, रस के बाद रक्त बनेगा, रक्त के बाद मांस बनेगा, मांस के बाद जो है मेद बनेगी, ये धातुएं हैं, कहते हैं उसको हिनस्ति। ऐसी वायु, उससे क्या होगा, शरीर का रस अर्थात तरलता, उसको ये जठराग्नि प्रबल जब हो जाएगी उसको सुखा देगी। तो क्या होगा, शरीर कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, रूक्ष हो जाएगा। आपने देखा होगा सर्दी की ऋतु में शरीर के ऊपर यूँ हाथ कीजिए तो कैसा सफ़ेद हो जाएगा, कुछ के शरीर, मुख, चेहरा सफ़ेद हो जाता है। जिनके यहाँ उचित मात्रा में गौरस अर्थात गाय का दूध, दही, घी, लस्सी, गाय से मतलब है गौ आदि पशु, और इक्षुरस अर्थात गन्ना, गन्ने से संबंधित अर्थात मीठा, मीठा या मीठे फल, ये चीज़ें जो नहीं खाता उनके शरीरों में रुक्षता आ जाती है, यही शरीर में कफ की अधिक वृद्धि करते हैं। तो कहता है कि इसे वायु, शरीर के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोगों को देखा होगा सर्दी में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनके जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, शरीर में तरलता है ही नहीं,
और उचित भोजन खा नहीं पाते। क्यों? जठराग्नि मंद हो जाती है। तो तरलता को और ज़्यादा सुखा देती है जठराग्नि। तो जो लोग यौवन में जठराग्नि जब बहुत बलशाली होती है, ऐसे पदार्थ नहीं खाते तो वृद्धावस्था में और ज़्यादा, क्यों कि वृद्धावस्था में जठराग्नि मंद हो जाएगी। मंदाग्नि होने से वो गरिष्ठ पदार्थ जिससे कि अधिक शरीर में कफ बने, तरलता आए, वो खा नहीं पाते और रुक्षता वृद्धावस्था के कारण आती है। वृद्धावस्था में वायु अधिक प्रबल होती है। तो कहता है अतः शीते वायु प्रकोपिति। तो युवा जो लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं, उन सब के शरीरों में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। अर्थात शीत ऋतु में उचित मात्रा में हमें कफ को बढ़ाने वाले, शरीर में तरलता को बढ़ाने वाले पदार्थ खाने चाहिए। यदि उनको उचित भोजन नहीं मिलेगा जठराग्नि को, तो वो पदार्थ जो हल्के खाए हैं, जो कफ नहीं बना पा रहे हैं, तरलता नहीं बना पा रहे हैं, तो वो अग्नि शरीर के अंदर विद्यमान जो रस है उसको हिनस्ती नष्ट कर देती है, धातुओं को खा जाती है, शरीर में रुक्षता आ जाती है और उससे वायु कुपित हो जाती है। शरीर में वायु के रोग बढ़ जाएंगे। तो माननीय सज्जनों, आज का ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष विषय पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।